বিশ্বাস করুন মানুষকে, ইলেকশন কমিশন ঠিক করে দেবে 2 কোটি মানুষের নাম কেটে কে ভোটার আর কে ভোটার নয়, না মানুষ ঠিক করবে গভর্নমেন্ট কে তৈরি করবে। এটা গণতন্ত্র, এটা একনায়কতন্ত্র নয়, এটা স্বৈরতন্ত্র নয়। তাই বলি সাবধান, স্বৈরাচারীরা, ব্যভিচারীরা, দুরাচারীরা। আপনারা বাংলা ভাষায় কথা বললে মারবেন আর বাংলা দখল করবেন। এত সস্তা? বাংলার মানুষ বাংলা দখল করবে, আপনারা বাইরে থেকে এসে নয়। মাথায় রাখবেন, আমাদের সব টাকা বন্ধ করে দিয়েছো আর সিঙ্গুরে দাঁড়িয়ে বলছো আমি বাংলার জন্য এটা করব টেলিপ্রম্পটার দেখে। আমার আজকে এখান থেকে দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল, দিল্লিকার লাড্ডুদের একটু চেহারা দেখার জন্য, কিন্তু আজকে যেহেতু একটা ঘটনা ঘটে গেছে, কিন্তু আজ না হলে কাল তো আমি যাবই। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिंगूर में थी। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां सभा को संबोधित कर चुके हैं। ममता बनर्जी आज उसका ही जवाब देने आई थी और उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया कि उनका भाषण सुर्खियों में है। ममता बनर्जी ने भाजपा चुनाव आयोग और वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए कहा कि अगर मैं जेल जाती हूं तो बंगाल की माताएं और बहनें जवाब देंगी, हर घर में हंगामा होगा। There will only be one insignia. আর আমাকে তোমরা ঘেচু করবে, আমাকে তোমরা ঘেচু করবে। তুমি জেলে ভরো, তুমি গুলি করো, আই ডোন্ট কেয়ার। আমি সব কিছুর জন্য তৈরি। আমি জেলে গেলে তো মায়েরা জবাব দেবে, বোনেরা জবাব দেবে, घरे घरे नाड़ू तैरी होवे। ममता बनर्जी की दहाड़ सभा में गूंज रही थी। उन्होंने अपने संबोधन में बंगाल सरकार के द्वारा जारी परियोजनाओं की बात की। उन्होंने रोजगार के बारे में भी बताया। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल सरकार अपने बलबूते पर विकास के सारे कार्यक्रम कर रही है, केंद्र सरकार से 1 पैसा नहीं मिलता है। उन्होंने बांग्लार बाड़ी परियोजना के लिए पैसा भी जारी किया है। आज मुख्यमंत्री ने 1694 सेवाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। इस पर लगभग 33,551 करोड़ रुपए की लागत बताई जा रही है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वक्तव्य पर प्रहार किया जब अपनी सभा में प्रधानमंत्री ने कहा था कि बंगाल में डबल इंजन की सरकार चाहिए। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल में तो जनता की सरकार है, नहीं चाहिए यहां डबल इंजन की सरकार। उन्होंने बंगाल के लोगों को भरोसा दिया कि उनकी सरकार के द्वारा जारी विकास परियोजनाएं उनके जीते जी बंद नहीं होंगी। उन्होंने सिंगूर के लोगों को भरोसा जताया कि 77 एकड़ भूमि पर जो निजी औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है, इसका उन्हें लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के गोदाम होंगे जहां हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। অনেক মানুষ অনেক বড় বড় কথা বলে জানেন তো, কিন্তু কথা রাখে না। কিন্তু আমরা কথা বললে মনে রাখবেন আমি মরে যাব, সেটাও আমার কাছে ভালো, কিন্তু আমার কথার দাম, আমি যদি কথা দিই আমি কথা রাখি 100%। আমি ঝুমলা করি না। আমি ডাবল ইঞ্জিন সরকার নই, আমাদের সরকার মানুষের সরকার, মা মাটি মানুষের সরকার। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। मुख्यमंत्री ने सिंगूर से जुड़े अपनी यादों को भी ताजा किया। कहा, इस धरती से मुझे प्यार है, मैंने यहाँ काफी संघर्ष किया है। मैंने 26 दिनों तक यहाँ भूख हड़ताल की थी, यहाँ दिन रात लेटी रही हूँ। ममता बनर्जी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए DVC की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि मैंने केंद्र सरकार को लगातार कई सालों तक पत्र लिखा, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए मैंने फैसला किया कि ये हम करेंगे। हमने घटाल मास्टर प्लान के लिए 1500 करोड़ रुपए देकर परियोजना शुरू की है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भी हमला किया और कहा कि ये मशीनरी जीते जागते लोगों को मुर्दा बना रही है। उन्होंने कहा कि मैं इसके खिलाफ संघर्ष करती रहूंगी। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल जवाब देना शुरू कर देगा तो तुम्हारे पास उसका जवाब देने की ताकत नहीं रहेगी। तुम बंगाल को घेर सकते हो, तुम मुझे घेर सकते हो, तुम मुझे जेल में डाल सकते हो,
मुझे गोली मार सकते हो, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन याद रखना अगर मैं जेल चली गई तो बंगाल की माताएं और बहनें तुम्हारा जवाब देंगी, हर घर में हंगामा होगा। ऐसा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कहा है। এখানে দাঁড়িয়ে একজন মানুষ বলে গেলেন, আমি তার চেয়ারটাকে গালাগালি দিচ্ছি না, সেই চেয়ারে কেউ না কেউ আসবে, কেউ না কেউ যাবে। কি বললেন? তারা নাকি ধ্রুপদী ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আমি বলি ঝুট, হ্যাঁ ঝুট, সম্পূর্ণ মিথ্যে। আপনারা সব ধ্রুপদী ভাষাকে দিয়েছিলেন, বাংলা ভাষা ছাড়া। আমি 5 বস্তা বই পাঠিয়েছিলাম দিল্লিতে, এভিডেন্স দিয়ে। আমাদের আগে পাওয়া উচিত ছিল, আপনারা করেননি, আমরা বাধ্য করেছি আপনাদের করতে। এটা মাথায় রাখবেন, আপনি করেননি, আপনার সরকার করেনি। বিজেপি বলছো ঝুট, করছো লুট, বলছো ঝুট, করছো লুট, বলতে ঝুট, করতে লুট। লুটেরাদের পার্টি, ঝুটেরাদের পার্টি। তোমাদের আমরা ক্ষমা করব না। এত মানুষের মৃতদেহের ওপর জবাব দিতে হবে, কে দায়ী, কে এত মানুষের প্রাণ কেড়েছে। ছেড়ে দেব না। Dreamland Amusement Park near Fulbari Barrage, Siliguri. आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिल्ली भी जाना था, लेकिन उनके करीबी लोगों की एक निजी कंपनी में काम करते समय मृत्यु हो जाने के कारण उन्होंने दिल्ली जाना कैंसिल कर दिया। आज का ममता बनर्जी का भाषण सुर्खियों में है और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये काफी विस्फोटक भी है। मुख्यमंत्री ने परोक्ष रूप से भाजपा और चुनाव आयोग को अंजाम भुगतने की भी धमकी दी है। আমার আজকে এখান থেকে দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল, দিল্লিকার লাড্ডুদের একটু চেহারা দেখার জন্য, কিন্তু আজকে যেহেতু একটা ঘটনা ঘটে গেছে তাই আমি যেতে পারিনি। কালকে আমাদের কিছু বন্ধু প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করতে গিয়ে মারা গিয়েছেন, কিন্তু আজ না হলে কাল তো আমি যাবই। তার কারণ মানুষের অধিকার আপনারা কাড়বেন আর আমি চুপ করে বসে থাকবো, তা তো হয় না। फिलहाल आपको बताना चाहूंगा कि खबर समय के प्रतिनिधि सुरेश व्यास के द्वारा लिखी गई है। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।